हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टारगेट आईआईटी जेईई 2022 सीरीज में सीक्वेंस एंड सीरीज इससे आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे और देखिए उसमें कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज किया गया है। जैसे हम एक क्वेश्चन लें, ये क्वेश्चन 2013 का है। क्वेश्चन है लेट Sn इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to 4n माइनस 1 की पावर k प्लस 1 बाई 2 इंटू k स्क्वायर, देन Sn कैन बी। चार ऑप्शंस गिवन हैं, ए 1056, बी 1088, सी 1120 एंड डी 1332। दीज आर फोर ऑप्शंस। तो अब इसको सॉल्व हम कैसे करें? तो आप देखें, सबसे पहले ये k प्लस 1/2 आप जानते हैं कि ये k नेचुरल नंबर्स का सम है। 1 + 2 अप टू k इक्वल टू k प्लस 1/2। इसमें ये फर्स्ट टर्म ऑड है, यानी सिर्फ एक टर्म का हम सम ले k इक्वल टू 1 करें तो ये ऑड नंबर आएगा। अब k इक्वल टू 2 ले लें तो ऑड प्लस इवन ये ऑड हो जाएगा 3। अब यहाँ ऑड आएगा तो ऑड 3 और ये 3, अगर तीन टर्म ले तो ऑड प्लस ऑड ये इवन हो गया 6। अब इसके आगे वाला टर्म अगेन इवन आएगा, तो चार टर्म्स का सम हम लें तो ये इवन 6 और प्लस 4 इवन, दैट इज 10। तो देखिए k इक्वल टू 1 के लिए ऑड है, k इक्वल टू 2 के लिए ऑड, k इक्वल टू 3 के लिए इवन, k इक्वल टू 4 के लिए इवन, और फिर ये ऑड ऑड इवन इवन इस फॉर्म में चलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है हमको। तो अब -1 की पावर पहले ऑड, पहले k इक्वल टू 1 पर, फिर k इक्वल टू 2 पर ऑड, 3 पर इवन, 4 पर इवन। तो k इक्वल टू 1 हम लें तो ये -1 हो जाएगा और 1 स्क्वायर। k इक्वल टू 2 लें तो ये -1 की पावर 3, यानी ये ऑड हो जाएगा, अगेन निगेटिव, यानी माइनस, और ये k इक्वल टू 2 दैट इज 2 स्क्वायर। k इक्वल टू 3 लेने पर ये इवन हो जाएगा, यानी प्लस k प्लस 1/2 इवन हो जाएगा, तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव हो गया, 3 स्क्वायर, अगेन इवन होगा तो प्लस 4 स्क्वायर, -5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही हम 4n तक जाएंगे तो लास्ट टर्म हमारा होगा 4n स्क्वायर, 4n का स्क्वायर होल का। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? 4n माइनस 1 का स्क्वायर, इसके पहले 4n माइनस 2 का स्क्वायर, और इसके पहले 4n माइनस 3 का स्क्वायर। अब इस चार में ये दो पॉजिटिव हैं और ये दो निगेटिव रहेंगे, तो ये -4n माइनस 2 का स्क्वायर और ये -4n माइनस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो आप देखें ये चार चार की ग्रुपिंग हो रही है, ये चार, फिर ये चार, और ये भी लास्ट में ये चार हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4n। तो कितने ग्रुप्स हो गए? n ग्रुप। अगर एक एक ग्रुप को हम एक एक टर्म मान लें तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? tn, ये हो जाएगा हमारा। यानी हम लिख सकते हैं कि tn इक्वल टू 4n इसका होल स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज 16n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर माइनस
8n प्लस 1 और ये माइनस 16n² माइनस 16n प्लस 4 और ये प्लस 16n² माइनस 24n प्लस 9। अब देखिए 16n² तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया आपका -8n और इधर माइनस माइनस प्लस 16 और प्लस 24, तो 24 16 40 माइनस 8 दैट इज 32n और ये 1 और ये 9 4 13, 13 माइनस में है और 1 प्लस में यानी -12, ये tn हो गया। और n अब हम कहां से कहां तक लेंगे? n इक्वल टू 1 टू n लेंगे, क्योंकि 1 टू n लेंगे तो 4n हो जाएगा ना। हम जब 1 ले रहे हैं तो 4 टर्म को हम एक साथ ग्रुप कर दे रहे हैं, ये 4 हम ग्रुप कर दे रहे हैं, ये 4 ग्रुप कर दे रहे हैं। क्लियर? तो अब ये n इक्वल टू 1 टू n हम लेंगे। ओके, तो Sn हमारा हो गया अब सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n 32n माइनस 12। अब देखिए बस ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि k प्लस 1/2 को हम सम करेंगे तो पहले दो S1 और S2 ऑड होगा, S3 S4 इवन होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर देने के बाद अब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास आ गया Sn इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n और ये 32n माइनस 12 दैट इज 32। ये सिग्मा n क्या हो जाता है हमारा? n प्लस 1/2 और माइनस ये 12n। ठीक है, दिस इज 16n, 16 ही हो जाएगा। तो दिस इज 16n² प्लस 16n माइनस 12n, that is 16n² plus 4n, that is 4n plus 1, that is 4n का होल स्क्वायर प्लस 4n हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी जो नंबर है वो 4n का परफेक्ट स्क्वायर और प्लस 4n है। अब जो चार नंबर्स गिवन हैं वो 1000 से 1300 के बीच में है। 1332 लास्ट वाला है डी ऑप्शन और ए ऑप्शन है आपका 1056। अब 1056 देखें 30 के स्क्वायर से ज्यादा है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 4n का मल्टीपल 30 से ऊपर 32 होगा, 36 होगा एंड सो ऑन। तो अब देखें 32 का स्क्वायर क्या है, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 32 प्लस 2, 34 का 3 टाइम्स 102 और 2 का 4, 1024। अब आप सोच रहे हैं कैसे हमने डायरेक्ट ये लिखा है ऐसे, तो उसका एक वैदिक मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है, हमने वाकई वही यूज कर लिया, वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो 1024 32 का स्क्वायर हो गया। अब पहला हमारा क्या है 1056, तो देखिए 32 का स्क्वायर प्लस 32 होना चाहिए, 4n का होल स्क्वायर प्लस 4n। ये हमारा हो क्या रहा है 1024 प्लस 32 6501, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है 1056 वाला। यहां पर n क्या हो गया 4 इंटू एन है, यानी 4 इंटू 8, n इक्वल टू 8। अब इसके बाद से n इक्वल टू 9 हम चेक कर सकते हैं, तो n इक्वल टू 9 जब चेक करेंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 36, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया 32 का 4 टाइम्स, 3 चौको 12, 2 चौको 8, 128 और ये 6 1।
थर्ड, एक सेकेंड, दिस इज 6921, 1296, ये 36 का स्क्वायर हो गया। ये भी हम वैदिक मैथमेटिक्स से ही लिख रहे हैं। अब 1296 प्लस 36, ये क्या हुआ है आपका? 6 6 12, 9 3 12 13, 2 1 3, 1332। बी और सी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ए और डी ये दो ऑप्शन हमको सही मिल गए। यानी कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस आपको करनी होगी हमेशा। क्लियर? तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2010 का क्वेश्चन है। ये 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, लेट sk where k equal to 1 to up to 100. Let sk denote the sum of the infinite geometric series, the sum of the infinite geometric series whose first term is k minus 1 upon factorial k and common ratio is 1 by k. Then find the value of 100 square upon factorial 100 plus sigma k equal to 1 to 100 mod k square minus 3k plus 1 sk. ये ब्रैकेट sk और अब मॉड यहां है। क्लियर? तो आप देखें, इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट टर्म k माइनस 1 अपन फैक्टोरियल k और कॉमन रेशियो 1 बाई k, जहां k की वैल्यू 1 2 अप टू 100 हो सकती है। ठीक है, तो sk हमारा होगा क्या? sk इक्वल टू फर्स्ट टर्म k माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल k अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 माइनस k, दैट इज k अपॉन फैक्टोरियल k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1। अब यहां एक चीज का ध्यान दें आप, k माइनस 1 से k माइनस 1 कैंसिल तभी करेंगे जब k नॉट इक्वल टू 1 है। तो दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल k माइनस 1, k से फैक्टोरियल k कैंसिल करेंगे, k बाहर आएगा, फैक्टोरियल k माइनस 1 बचेगा। लेकिन k नॉट इक्वल टू 1, यानी S1 की वैल्यू यहां से नहीं हम लेंगे। S1 यानी 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, जबकि S1 वाकई 1 नहीं है। S1 क्या है? फर्स्ट टर्म व्हेन k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये k माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल k फॉर k इक्वल टू 1, दैट इज 0। तो ये बड़ी मार्केबल चीज है इसमें कि S1 हमारा 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान न दें कि k नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 1 पुट करके आप S1 को 1 ले लेंगे और यहीं से गलती शुरू हो जाएगी। तो S1 इज 0। अब S1 0 यानी k इक्वल टू 1 पर ब्रैकेट ही आपका 0 हो गया, यानी इफेक्टिवली k 2 से शुरू होगा, 2 से 100 तक। क्लियर? तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास आ गया sk
इक्वल टू एस के इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल के माइनस 1, और हमको सम क्या चाहिए, ये 100 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 100 फिलहाल हम छोड़ दे रहे हैं, बाद में इसको ऐड कर लेंगे। सम हम निकालें सिग्मा के इक्वल टू 1 टू 100 न लिख के अब 2 टू 100 लिखें, 2 टू 100 मॉड के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, और एस के है 1 अपान फैक्टोरियल के माइनस 1, दैट इज सिग्मा के इक्वल टू 2 टू 100। अब देखिए के माइनस 1 है तो इसको भी के माइनस 1 के टर्म में लिखने की कोशिश करें, तो दैट इज के माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस के अपान फैक्टोरियल के माइनस 1 का मॉड, दैट इज सिग्मा के इक्वल टू 2 टू 100 मॉड। ये देखें ये हो जाएगा के माइनस 1 अपान फैक्टोरियल के माइनस 2, ये के माइनस 1 एक कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और माइनस के अपान फैक्टोरियल के माइनस 1 इसका मॉड। अब के इक्वल टू 2 टू 100 हम पुट करते चलें, तो 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड 2 अपान फैक्टोरियल 0 माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 1। के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, दिस इज 1, 1 अपान फैक्टोरियल 0 माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 1, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट के इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 2 अपान फैक्टोरियल 1 माइनस 3 अपान फैक्टोरियल 2। अगला ब्रैकेट 3 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 4 अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और फाइनली कहाँ पर हम पहुँचेंगे, 100 पर, तो 99 बाई फैक्टोरियल 98 माइनस 90 माइनस 100 बाई फैक्टोरियल 99। अब आप देखें ये 2/1 3/2 से बड़ा है तो ये मॉड हट जाएगा, लेकिन यहाँ 1 माइनस 2 से ये 2 से छोटा है तो ये वैल्यू निगेटिव हो गई, यहाँ मॉड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 2 बाई फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 0, और बाकी सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो 2 बाई फैक्टोरियल 1 माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 2, और अब सब ब्रैकेट मॉड हटते जाएंगे तो प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 3 सो वन, प्लस 99 बाई फैक्टोरियल 98 माइनस 100 बाई फैक्टोरियल 99। अब देखिए 2 2 4 में से एक निकल गया, ये 3, ये 3 टर्म मिलकर हमको दे दिए 3, और अब यहाँ ये माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 2 कैंसिल्ड आउट, 4 माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 3 और अगला 4 बाई फैक्टोरियल 3 कैंसिल्ड आउट, ऐसे यहाँ 99 बाई फैक्टोरियल 98 तक कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो ये बच गया 3 माइनस 100 बाई फैक्टोरियल 99। यहाँ हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 100 इंटू फैक्टोरियल 99, दैट इज 3 माइनस 100 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 100। अब ये चीज़ हमको ऐड करनी थी, 100 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 100, तो ये यहाँ पर लाकर हम ऐड कर दें तो आंसर हमारा क्या आ गया, 3, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। क्लियर, तो हियर आंसर इज 3। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ध्यान देना है, ऐसे ही ये ब्रैकेट समझ के मॉड को हटा देंगे तो गलती हो जाएगी। क्लियर, एक मेंस का क्वेश्चन ले रहे हैं 2018 का। ये क्वेश्चन है, लेट A1 A2 up to A49 be in AP such that sigma
k equal to 0 to 12, a 4k plus 1 equal to 416, and a 9 plus a 43 equal to 66. If a1 square plus a2 square up to a17 whole square equal to 140m, then फाइंड वैल्यू ऑफ एम। चार ऑप्शंस हैं, 68, 34, 33 एंड डी 66। अब आप देखें कि ये एपी में है और ये एक सम गिवन है के 0 to 12 यानी 13 टर्म्स हैं। ये हम के की वैल्यू पुट करना शुरू करें तो मिलेगा a1 प्लस a5 प्लस a9 और फाइनली 12 पर हो जाएगा 48 प्लस 1 a49। ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो गए 13 और कॉमन फर्स्ट टर्म हो गया a1। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a5 माइनस a1 दैट इज 4d। तो कॉमन डिफरेंस इसमें 4d हो गया। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 13/2 2a1 प्लस 4d। कॉमन डिफरेंस हो रहे 13 टर्म्स, तो 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 4 48d। दिस इज 416, दैट इज 13 a1 प्लस 24d इक्वल टू 416। देखिए 13 से कट जाएगा, हाँ 13 इंटू 3 2 बचा 2 32, यानी a1 प्लस 24d इक्वल टू 32। और दूसरा इक्वेशन गिवन है a9 प्लस a43 इक्वल टू 66, दैट इज a1 प्लस 8d और ये a1 प्लस 42d इज 66, दैट इज 2a1 प्लस 50d इज 66, a1 प्लस 25d इज 33। अब एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। इसमें 2 में से 1 को माइनस कर दें तो d इक्वल टू 1 बच गया। 2 माइनस 1 इंप्लाइज d इक्वल टू 1। अब d इक्वल टू 1 यहां पुट कर दें तो a1 इक्वल टू 8, d इक्वल टू 1 मिल गया और a1 इक्वल टू हमको 8 मिल गया। अब इसका फाइनल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना हमको इंफॉर्मेशन गिवन था। तो देखिए क्वेश्चन में जितने इंफॉर्मेशन गिवन थे उससे हमको a1 और d मिला। अब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ये है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू a17 स्क्वायर इक्वल टू 140m, m की वैल्यू चाहिए। तो a1 यानी 8 स्क्वायर, ये a2 यानी 9 स्क्वायर। अब 1 हमारा कॉमन डिफरेंस है तो ये 17 क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, 16d 1 है तो 8 प्लस 16 दैट इज 24 स्क्वायर, 140m। इसको अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 24 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 7 स्क्वायर। ठीक, यही चीज हो गई। अब इसका सम क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इस फार्मूले से। तो n 24, 2n प्लस 1 25, n प्लस 1 25, 2n प्लस 1 48 प्लस 1 49 बाई 6 और माइनस 7 इंटू 8 और 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 बाई 6, ये 6 इंटू 4 और ये हो जाएगा 3 4 और ये 5, दैट इज 25 चौक से ये 49, 100 इंटू 49 ये हो जाएगा 4900 और माइनस ये 5 इंटू 4 20 इंटू 7 140। इसको 140 से डिवाइड कर दें तो m मिल जाएगा, दिस इज m। तो दिस इज 4900 बाई 140 माइनस 1 इक्वल टू m,
जीरो जीरो कैंसिल्ड आउट, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 70, 70/2 35 माइनस 1 इक्वल टू m, m इक्वल टू 34। दिस इज आंसर। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन आपको करना ही करना है। क्वेश्चन हमने इसीलिए चूज किया कि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ानी है, इस पर ध्यान देना होगा। क्लियर। और एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम 1999 से। क्वेश्चन ये है 1999 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, let an equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 up to 1 by 2n minus 1, then ऑप्शन ए 100, ये an ऐसे लिख लें यहाँ पर, a100 लेस देन 100। ऑप्शन बी 100 ग्रेटर देन 100। ऑप्शन सी 200 लेस देन 100। ऑप्शन डी 200 ग्रेटर देन 100। अब इसमें आप देखें कि सही कौन है। 100, अगर 100 हमको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू 1 बाई 2 की पावर 100 माइनस 1। क्लियर। दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 100, दिस इज 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 ये 1 से छोटा होगा ये सम, प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 7। अब 1 बाई 5, 1 बाई 6, 1 बाई 7 है, सब के सब 1 बाई 4 से छोटे हैं, तो इनकी जगह पर हम 1 बाई 4 पुट करें तो ये भी ये चारों का सम 1 से छोटा होगा। ऐसे ही हम ग्रुपिंग करते चलें तो यहाँ हम शुरू करेंगे 1/8 से और चल जाएंगे कहाँ तक, 1/15 तक। ऐसे ही फाइनली जब हम यहाँ आएंगे, क्लियर, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 1/2 की पावर 99। देखिए 1/2 क्यूब से स्टार्ट करके 2 की पावर 4 माइनस 1 तक आ रहे हैं। ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट करके 2 स्क्वायर माइनस 1 तक, ये 2 स्क्वायर से स्टार्ट करके 2 क्यूब माइनस 1 तक आ रहे हैं, 7 क्यूब माइनस 1। तो यहाँ 1/2 की पावर 99 से स्टार्ट करके 1/2 की पावर 99 प्लस 1 और प्लस फाइनली 1/2 की पावर 100 माइनस 1। क्लियर। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2 की पावर 99। क्लियर। जैसे इसमें 2 की पावर 1, इसमें 2 स्क्वायर टर्म्स, इसमें 2 क्यूब टर्म्स, वैसे ही इसमें 2 की पावर 99 टर्म्स। इन सबका सम भी आपका 1/2 से, इन सबका सम भी आपका 1 से कम होगा। देखिए ये आपके 8 टर्म्स हैं, 1/8 से लेकर 1/15 तक, इन सबका सम आपका क्या हो रहा है, 1 से कम हो जा रहा है। क्लियर। तो दिस इज लेस देन 1 प्लस ये पहला टर्म 1, ये दूसरा ब्रैकेट 1। कितने ब्रैकेट्स हमको मिल रहे हैं, 2 की पावर 99, यानी ये
टू की पावर जीरो से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इस टर्म में टू की पावर जीरो है, 1/2 यहाँ टू की पावर 1, यहाँ टू की पावर 99, यानी 0 से 99 तक काउंट करें तो 100 टर्म्स, यानी दिस इज लेस देन 100। तो 100 इज लेस देन 100। क्लियर? हाँ जी, अब अगला पार्ट इसका देखें। अब ए 200 चाहिए, तो ए 200 के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/2 की पावर 200 माइनस 1। तो इसको अब हम ऐसे लिख लें 1 प्लस 1/2 1/3 1/2 की पावर 200 माइनस 1 प्लस इसका अगला टर्म 1/2 की पावर 200। अब ये एडिशनल लिखा तो माइनस 1/2 की पावर 200 हम करते हैं। अब इस 1 को हम ले लेंगे इस टर्म के साथ, ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। देखिए ये पहला टर्म हमारे पास 1/2 है और 1/3 प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 1/2। अब देखें ये 1/3 प्लस 1/4 ये 7/12 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। अगला टर्म 1/5 1/6 1/7 1/8। अब इन चारों टर्म्स का सम ग्रेटर देन 1/2 होगा और प्लस ऐसे हम बढ़ते चलें तो 1/2 की पावर 199 प्लस 1 प्लस कहाँ तक 1/2 की पावर 200 तक। देखिए 1/2 स्क्वायर प्लस 1 से स्टार्ट हुआ और 1/2 की पावर 3 तक पहुंचा। ये 1/2 की पावर 1 से 1/2 प्लस 1 से स्टार्ट हुआ और 1/2 की स्क्वायर तक पहुंचा और फाइनल अब हमारा मिला, ये 1 बच गया और ये, तो ये 1 माइनस 1/2 की पावर 200। अब कितने टर्म्स हो गए? ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 199, यानी टोटल हमारे पास ये 200 टर्म्स हो जाएंगे। 191 से स्टार्ट करके और 199 तक आ रहे हैं तो 199 टर्म्स ये हो जाएंगे। ये भी ये 1/2, ये 1/2 से ज़्यादा, ये 1/2 से ज़्यादा, ये भी 1/2 से ज़्यादा और ये भी 1/2 से ज़्यादा है, ये 200th टर्म। यानी दिस इज ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2 अप टू 1/2 हाउ मेनी टर्म्स? 200 टर्म्स। तो दैट इज ग्रेटर देन 1/2 इंटू 200, दैट इज 100। क्लियर? यानी ए 200 इज ग्रेटर देन 100 एंड ए 100 इज लेस देन 100। यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर? तो आज इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।